आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। मुख्य रूप से लगता है कि अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता इसी क्रम में बुलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी और अचानक से आपका नाम सामने आया, आप गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बन चुके हैं, क्या आगे दिखता है, क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं संगठन को कोटशः धन्यवाद देता हूं। अभी कई कार्यकर्ताओं का जो फ़ोन आ रहा है दिन भर, उनको ये प्रसन्नता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन किस प्रकार से कर रही है, इसलिए पार्टी का कोटशः धन्यवाद है उसको। इसने हर कार्यकर्ता को ठीक से इसका मूल्यांकन करना पार्टी ने जाना है। सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ आपके पार्टी में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से कैसे निपटेंगे? ये सब उनसे पूछिए। मुझे तो लगता है दिन भर में एक भी फ़ोन नहीं आया मेरे पास जो किसी ने मुझसे कमेंट किया हो। सारे कार्यकर्ता अति प्रसन्न हैं। जो पुराने में गाजीपुर जनपद का ऐसा कोई जनपद नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां मेरी मोटरसाइकिल नहीं गई हो। इतने दिनों में मैं संघ का जिला कार्यवाह रहा, विभाग कार्यवाह रहा, सब विभाग कार्यवाह रहा, जिला संचालक रहा, बहुत दिन तक काम किया। वर्तमान में भी जब टिकट मिला उसी दिन मेरी मुक्ति हुई एक पद से। अफजल अंसारी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चुनौती मानते हैं? एक चीज बता दूं आपको, मैं शिक्षक रहा हूँ, एक कॉलेज का प्रधानाचार्य रहा और मेरे विद्यालय में 90% तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे रहे हैं। तो मैं शिक्षक हूँ और चाणक्य का प्रतिनिधि हूँ, और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूँ। इसमें मुझे बताना न सिखाना। उनको लग रहा है कि वाकओवर मिल गया, ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, उसी परंपरा का आदमी हूँ। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। अब आपको लग रहा हो वाकओवर, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। राज साहब, ये गाजीपुर जनपद जो है जातिगत समीकरण के बराबर चुनाव होते रहे हैं और यादव का बाहुल्य ये जिला है, उसको देखते हुए कैसे आप उम्मीदवारी करेंगे? देखिए, पूरे देश में जातिगत समीकरण, अनेक समीकरण टूटे हैं। अगर समीकरण रहते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं। मोटी बात बता रहा हूँ। हमारे जिले में भी जो लोग उदाहरण दे रहे हैं पिछले चुनाव का, 19 के चुनाव का, तो जब आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं तो जो 3 चुनाव का वोटों का जो एक बड़ा सा पहाड़ जुट गया था, उस पहाड़ को क्रॉस करना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी मनोज सिन्हा जी 1,48,000 14 अपेक्षा अधिक वोट पाए। तो जातिगत समीकरण अगर रहता तो उनके जाति के लोग कितने यहाँ पर? 1,48,000 तो उनकी संख्या भी नहीं है, और उन्होंने 14 की अपेक्षा 1,48 अधिक वोट पाए। अगर ये अलग अलग लड़ते तो 1 लाख वोट से हारते। अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण को, उतना बड़ा समीकरण कुछ नहीं बनता है जहां सपा बसपा मिल जाए। फिर भी 65 सीटें भाजपा ने जीती। एक बात आपने कही थी जिस दिन टिकट मिला था कि हमने टिकट नहीं मांगा था, हमको मिल गया। क्या सही में आपने टिकट नहीं मांगा था? बिल्कुल नहीं मांगा था। मैं तो क्लास पढ़ा रहा था। हमारे एक शिक्षक ने आगे कहा दिया आपका फ़ोन है, तो जो फ़ोन आया कहा करे आपको टिकट मिल गया। हमने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, पहले मिल गया। हमने कहा पहले मैं अपने अध्यक्ष जी से कंफर्म करूँगा। अध्यक्ष जी से पूछा तो अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, आप हमारे प्रत्याशी हैं। देखिए, चुनाव इतिहास, अंग्रेजों का शासन था, इतिहास दोहराएंगे? इस देश में अंग्रेजों का शासन था, इतिहास दोहराएंगे? कोई संकेत हो। वर्तमान देखिए, वर्तमान में क्या है ये देख के चलिए। अभी तक आप कोई भी चुनाव लड़े नहीं इससे पहले, और सीधे आपको लोकसभा प्रत्याशी? एक छोटा चुनाव लड़ा, वो निर्विरोध हो गया। अब मैं क्रय विक्रय का निर्विरोध अध्यक्ष हो गया। एक ही चुनाव लड़ा हूँ आज तक। वो चुनाव का परिणाम मेरे सामने सुखद ही रहा। आगे भी अच्छा ही होगा ये मैं जानता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में जखनिया आप ही के क्षेत्र से भाजपा पिछड़ गई थी। जी, पिछड़ गई थी, लेकिन इससे पहले चुनाव में जखनिया से भाजपा सबसे आगे जीती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अध्यक्ष जी से कल मेरी बात हुई। मैंने कहा ना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मैं तो एक शिक्षक रहा हूँ। आज तक दूसरे क्षेत्र में काम कर रहा था। अध्यक्ष जी ने पूरी जो योजना बताई, जो हमको एक एक बूथ की, एक एक जगह की इतनी अच्छी व्यवस्था भाजपा ने कर रखी है कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। बस मैं खड़ा हूँ, यही मैं जानता हूँ।
सारी योजना संगठन ने बना रखी है, उसमें कहीं कोई शंका का प्लेटफॉर्म बना हुआ है और आप उसको रन अप लेना है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।